बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। इसमें हमने 4 प्लाई की वूल यूज़ की है और क्रोशिया का नंबर है 3.0 mm का। और यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन ये 12 इंच तक बन के आया है। तो वीडियो में आगे हमने बताया है कि कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो मैंने हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को पूरा देखा करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जी। तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे स्मॉल साइज़ में। और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो ये मैंने नया लिया है, तो इसको आज यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह चलता है। तो 4 प्लाई की वूल है और यहाँ पर हम इस तरह से करके पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दिए इसमें। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेंगे। इसको खींचने के बाद इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी तो ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी डबल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हो गए। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। पूरा ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली, हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में 1 डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। एक में 1 डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। एक में 1 डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए क्योंकि ये जो 3 चेन है ये 1 डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। पहले हमने एक के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना ली। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से आगे 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आगे 1 डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है
जी तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे 3 चेन बनाएंगे और अगला राउंड शुरू करेंगे। तो इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद अब चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से देखें यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया और इस राउंड में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया और इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आके यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया बना लिए और आगे 3 डबल क्रोशिया बना दिए और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया हमने इस चेन में बना लिया और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर इन धागों में बनाएंगे इस तरह से करके, ताकि यहाँ पर ये जो ज़्यादा अक्सर हम यहाँ पर ही 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा जो गैप बन जाता है। तो इस वजह से हमने ये जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया है ये हर मर्तबा हमने इसी तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर अब 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये गैप जो है यहाँ पर ये कम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर आगे 3 चेन बनाएंगे और आगे इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया के बाद अब 5वें वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। अब छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया के बाद अब छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना दिए। 5 डबल क्रोशिया के बाद लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 7वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया और 7वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने इसमें 8 राउंड बनाए हैं। अगर आप इससे बड़ा करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं सिंपल। आगे हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइन जो है चेंज करेंगे। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी को ही आप जो है ना इसी तरह से बनाते जाएं। जैसे हमने यहाँ पर देखें एक एक डबल क्रोशिया बनाया, इस राउंड में 2 2 डबल क्रोशिया और इस राउंड में एक के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया और इस राउंड में 2 के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया और
इस राउंड में 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। इस राउंड में 4 के बाद 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। इस राउंड में इसी तरह से फिर हम इसको बढ़ाते गए। तो इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू रखें। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए, तकरीबन ये 7 इंच तक जो है ना बन के आया है। अभी हम यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइन है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लास्ट में जो है ना 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर आगे हम सिंगल क्रोशिया का ये राउंड बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरा ये राउंड सिंगल क्रोशिया का हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लिया और ये जो यहाँ पर एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए, एक चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखिए यहाँ पर ये एक चेन की थी, इसके ऊपर अब यहाँ पर ये एक चेन हमने छोड़ दी थी और इसके ऊपर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर लेना है। फिर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये वाला 3 चेन छोड़ के इस वाले में हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया को आगे की तरफ से इस तरह से उठा लेना है। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ से ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इसका ये जो लास्ट वाला है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया को आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। यहाँ से एक चेन बनाकर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया। इस डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर हम इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में यहाँ पर इसके ऊपर हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर लिया। आगे हमने एक चेन करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर हमने ये वाला जो ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया को हम आगे की तरफ से इस तरह से बुन लेंगे। यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और ये बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने चेन नहीं करनी, आगे की तरफ से ये बना लिया और इस ये जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए इसी में ही हमने डबल क्रोशिया एक और बना लेना है। तो अब यहाँ पर हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ से ही हम बल देकर ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसको हम इसी तरह से बना लेंगे। आगे एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया था इसको हम इसी तरह से बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसको हम इसी तरह से ही बना लेंगे और इसी तरह से ये राउंड जो है पूरा ये कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से बल देकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर ही हम ये जो एक चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी इसी में यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन करेंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ये एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस फ्रंट पोस्ट को आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर से एक चेन, अब यहाँ पर इसकी साइड में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसको हम फिर से इसी तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर इसकी साइड में 2 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे और राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से हम इन 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के इसको हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हम ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, 1 2। तो यहाँ पर चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से इस वाले एक चेन के गैप में यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे और यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड बनेगा, तो यहाँ पर 2 चेन करेंगे और इसी गैप में 3 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सिंपल जो ये राउंड है ये वाले आप इसमें से आप बड़ा कर सकते हैं। फिर सिंगल क्रोशिया से आगे ये राउंड जो है आप लास्ट में जाके बना लीजिए। तो सेम इसी तरह से हम बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखें ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हमने की हैं, ये इसकी लाइनें बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था, तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिया और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी धागे को कट कर लीजिए, तो देख लीजिए इसका फाइनल लुक। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन 12 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।